बहुत पुराने जमाने की बात है, जहां बादल सुनहरे और आसमान चांदी की तरह चमकते थे। वहां परियों की एक जादुई सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। इस सल्तनत में हर चीज जादू से भरी हुई थी। फूल हवा में उड़ते थे, दरख्त गीत गाते थे और सितारे रात को जमीन पर उतरकर रक्स करते थे। इस जादुई सल्तनत में एक खूबसूरत परी शहजादी रहती थी जिसका नाम ज़ैनब था। इसके पर मोतियों से सजे हुए थे और उसके बालों में सितारों की चमक थी। इसका महल बादलों से भी ऊंचा था और हीरों और जमुर्द से बना हुआ था। ज़ैनब के पास सब कुछ था, सोने के लिबास, कीमती जेवरात, जादुई फूलों के बाग और ऐसे तोहफे जिनका शुमार ही नहीं था। लेकिन इसके दिल में एक खाली जगह थी। हर रोज ज़ैनब अपने महल की बुलंद खिड़की से दूसरी परियों को देखती। वो परियां नीचे नूरिस्तान के मैदानों में खेलती थीं, हंसती थीं और एक दूसरे के साथ जादुई रक्स करती थीं। उनके पास शायद सोने के महल नहीं थे, लेकिन उनके पास सच्चे दोस्त थे। ज़ैनब तन्हा थी। दूसरी परियां इसके पास आती थीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो शहजादी थी। वो इसके ताज को देखती, इसके महल की तारीफ करती, लेकिन कभी उसके दिल की बात नहीं समझती। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक में था, ज़ैनब अपनी खिड़की के पास बैठी अपनी ख्वाहिश चांद को सुनारी रही थी। ए चांद, मुझे सच्चे दोस्त चाहिए। ऐसे दोस्त जो मुझे शहजादी की तरह नहीं बल्कि ज़ैनब की तरह पसंद करे। अचानक इसके कमरे में नर्म सुनहरी रोशनी फैल गई। रोशनी में से एक खूबसूरत परी नमूदार हुई। इसके पर फूलों की पंखुड़ियों की तरह नरम थे और उसकी आंखों में सूरज की मोहब्बत थी। मैं मेहरबानी की परी हूं, इसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारी दुआ सुनकर आई हूं। ज़ैनब, तुम सच्ची दोस्ती चाहती हो और मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूं। ज़ैनब जल्दी से खड़ी हो गई। क्या तोहफा? कोई जादुई मंत्र? कोई खास तिलिस्म? मेहरबानी की परी ने सर हिलाया। नहीं शहजादी, ये कोई जादू नहीं, ये एक इंतखाब है। वो परी आगे बढ़ी और ज़ैनब के सुनहरी ताज को छुआ। ये ताज सिर्फ सोना नहीं है, इसमें जादू है, मोहब्बत का जादू, मेहरबानी का जादू। इसके टुकड़े तोड़कर दूसरों को दो। हर बार जब तुम किसी की मदद करोगी, तुम्हारा दिल और रोशन होगा। ज़ैनब ने हैरानी से अपने ताज की तरफ देखा। लेकिन ये तो मेरी शहजादी होने की निशानी है। मेहरबानी की परी ने नरमी से कहा। शहजादी असली शाही ताज में नहीं, दिल में होती है। सबसे बड़ी शहजादी वो है जो दूसरों की खुशियों का ख्याल रखे। और ये कहकर वो परी सितारों की तरह गायब हो गई। अगली सुबह ज़ैनब ने हिम्मत की। इसने अपने शाही लिबास उतारे और सादा सफेद लिबास पहना। इसने अपना सुनहरी ताज एक नर्म मखमली थैली में रखा और अपने ऊंचे महल से नीचे उतरना शुरू कर दिया। वो नूरिस्तान के गांव में पहुंची जहां दूसरी परियां रहती थीं। वहां इसने एक छोटी परी को रोते हुए देखा। इसका नाम होरेन था और उसकी जादुई तितली बीमार पड़ गई थी। ज़ैनब इसके पास घुटनों के बिल बैठ गई। क्या हुआ होरेन? मेरी तितली, इसने उड़ना छोड़ दिया है। अब वो कभी फूलों तक नहीं पहुंच सकेगी। ज़ैनब ने सोचा। फिर इसने अपने ताज से एक छोटा सा हीरा तोड़ा। इसने वो हीरा होरेन के हाथ में रखा। ये लो, तुम्हारी मोहब्बत और मेहरबानी की वजह से तुम्हें ये तोहफा मिला है। जैसे ही होरेन ने वो हीरा तितली के सर पर रखा, जादू हो गया। तितली ने अपने रंगीन पर फैलाए और हवा में उड़ने लगी। होरेन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शुक्रिया, शुक्रिया ज़ैनब। और उस लम्हे ज़ैनब ने अपने सीने में एक नर्म गर्मी महसूस की। ये खुशी थी, सच्ची खुशी। वो आगे बढ़ी। मैदानों में इसने एक शर्मीली परी को देखा जिसका नाम ऐमन था। वो अपने जादुई फूलों का ख्याल रख रही थी, लेकिन फूल मुरझा गए थे। ज़ैनब ने अपने ताज से एक और टुकड़ा तोड़ा और ऐमन को दिया। तुम्हारी मेहनत और सब्र की वजह से ये तोहफा कबूल करो। जैसे ही ऐमन ने वो टुकड़ा जमीन में गाड़ा, फूल फिर से खिल गए और उनमें से जादुई खुशबू निकलने लगी। ये तो करिश्मा है, ऐमन खुशी से चीखी। दोनों परियों ने साथ हंसी और ज़ैनब को महसूस हुआ कि ये दोस्ती है, सच्ची दोस्ती। दिन ब दिन ज़ैनब अपने ताज के टुकड़े देती रही। नदी के किनारे इसने एक परी को देखा जिसका नाम आशियल था। आशियल की जादुई कुश्ती टूट गई थी और वो पानी में फंसी हुई थी। ज़ैनब ने अपने ताज से एक नीलम निकाला और इसे दिया। तुम्हारी बहादुरी के लिए ये तोहफा है। नीलम ने कुश्ती को ठीक कर दिया और आशियल ने ज़ैनब को गले लगा लिया। तुम सच्ची दोस्त हो। फिर ज़ैनब ने एक परी को देखा जिसका नाम मरियम था।
वो हमेशा दूसरी परियों को खाना खिलाती थी लेकिन खुद भूखी रहती थी। ज़ैनब ने इसे अपने ताज का एक हिस्सा दिया। तुम्हारी फयाजी कभी भूली नहीं जाएगी। इसके बाद ज़ैनब ने एक थकी हुई परी माँ को देखा जिसका नाम सायरा था और उसके 6 छोटे परियों के बच्चे थे। ज़ैनब ने इसे मदद दी और अपने ताज का एक टुकड़ा दिया। तुम्हारी मोहब्बत और सब्र काबिल तारीफ है। आखिर हर टुकड़ा देने के साथ ज़ैनब का ताज हल्का होता गया लेकिन इसका दिल भारी होता गया, मोहब्बत से, खुशी से, दोस्ती से। आखिर में सिर्फ सादा सुनहरी पट्टी रह गई, कोई हीरे नहीं, कोई जमुर्द नहीं। लेकिन ज़ैनब कभी भी इतनी खुश नहीं थी। वो वापस अपने महल में आई लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। इसके साथ सैकड़ों परियां थीं, हुरैन, ऐमन, अशयल, मरियम, सायरा, फातिमा और बहुत सी दूसरी परियां। सब उसकी सच्ची दोस्त थीं। और एक हैरत अंगेज बात हुई। नूरिस्तान की सल्तनत जो पहले खामोश और सर्द थी अब गीतों से गूंजने लगी। फूल और ज्यादा खूबसूरत खिले सितारे और ज्यादा चमके और हर परी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लोग कहते थे ये सब ज़ैनब की मेहरबानी का जादू है। इस रात जब ज़ैनब अपने दोस्तों के साथ बाग में बैठी थी, मेहरबानी की परी फिर नमूदार हुई। ज़ैनब, अब तुम्हें ताज की जरूरत नहीं। तुम्हारी असली शाही तुम्हारे दिल में है और दूसरों के दिलों में भी। परी ने हुआ में अपनी उंगली हिलाई और अचानक ज़ैनब के सर पर एक नया ताज नमूदार हुआ, लेकिन ये सोने का नहीं था। ये रोशनी का बना हुआ था, फूलों की खुशबू का और मोहब्बत की गर्मी का। ये ताज कभी नहीं टूटेगा, मेहरबानी की परी ने कहा, क्योंकि ये मेहरबानी से बना है। और इस तरह परियों की सल्तनत नूरिस्तान हमेशा के लिए बदल गई। अब वहां कोई गरीब अतन्हा नहीं था। सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे और सब खुश थे। ज़ैनब ने सीखा कि असली खजाना ताज में नहीं, दिल में है, और जो दिल दूसरों के लिए धड़कता है वही सबसे अमीर है। अगर आज भी तुम रात को सितारों की तरफ देखो तो शायद तुम्हें नूरिस्तान की परियां नजर आए, नाचती गाती और ज़ैनब की मेहरबानी की कहानी सुनाती हुई। कुछ दिन बाद नूरिस्तान की पड़ोसी सल्तनत चांदनीपुर से एक खूबसूरत शहजादा आया जिसका नाम फरहान था। इसने ज़ैनब की मेहरबानी की कहानियां सुनी थीं। जब फरहान ने ज़ैनब को देखा तो वो इसके दिल की नेकी से मुतासिर हुआ, ना कि इसके ताज से। चंद महीनों बाद नूरिस्तान में एक शानदार शादी हुई। सब परियां, परिंदे, तितलियां और फूल जश्न मनाते रहे। ज़ैनब और फरहान ने वदा किया कि वो हमेशा मिलकर लोगों की खिदमत करेंगे। और इस तरह शहजादी ज़ैनब को न सिर्फ सच्चे दोस्त मिले बल्कि एक प्यारा शहजादा भी जो उसके दिल को समझता था। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals